नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि आजकल जो मनुष्यों का जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उससे चीज़ों से ज़्यादा प्यार हो गया है। वो चीज़ों को, जो बेफिजूल चीज़ें होती हैं, वो अपने घर में ज़्यादा रखते हैं और अपने घर के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके लविंग पेरेंट्स होते हैं या फिर जो घर के अदर मेंबर्स होते हैं, उनसे जो प्यार है वो कम होता जा रहा है। हमें इस बात को काफ़ी ध्यान से सोचना चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं। हम चीज़ों के ऊपर मोह बढ़ाते जा रहे हैं। हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। हम अपने घरों में चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैसिलिटी वाली चीज़ें हैं, हमें सब कुछ आरामदायक चीज़ें मिलती जाएं, और जो हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं, जिस पे हमें प्रीति होनी चाहिए, उनसे हमारा जो प्यार है वो कम होता जा रहा है। आखिर इन सब का कारण क्या है? हम सभी जानते हैं जितने भी हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं वो सभी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाते हैं। उन्हीं में एक दिवाली है। दिवाली का जो ये त्यौहार है, इसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो पारंपरिक ट्रेडिशंस जो हमारे चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज बिखर रही हैं, टूट रही हैं। हम अपनी संस्कृति से जुड़ने की बजाय उनसे अलग हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि दिवाली के आने से पहले हमें अपने घर में क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हम दिवाली के पहले कर लें जिससे हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा आए और जो निगेटिविटी है वो रिमूव हो। हमारे घरों में हम सबसे पहले, जो हमारा सबसे स्पिरिचुअल और धार्मिक जो स्थान माना जाता है वो मंदिर होता है। हम सभी का जो मंदिर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम सभी के लिए। अगर ये जगह, जो मंदिर है हमारे घर का, वो साफ़ हो, उसमें प्रॉपर भगवान जो हमने प्रतिस्थापित किए हैं, जो हम वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, वो प्रॉपर हो, उनमें से कोई भी खंडित ना हो, कोई भी फटा हुआ फ्रेम नहीं हो, उसमें जो पिक्चर है वो फटा हुआ नहीं हो, फ्रेम टूटे हुए नहीं हो। तो जो मंदिर होता है वो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। मंदिर में जितने भी आपके मूर्तियां हैं उनको हमें चेक करना चाहिए। उसमें कोई भी मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। जो आपके आराध्य है उनका जो फ़ोटो फ्रेम है वो सुरक्षित होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और अगर कोई भी खंडित है या फिर फ़ोटो फ्रेम टूट गई है तो उसे या तो बनवा लीजिए, या फिर पिक्चर ख़राब हो गई है तो उनका विसर्जन कर देना चाहिए। दिवाली से पहले ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। जो भी आप विसर्जन करते हैं उनको ये नहीं है कि आप कहीं पर भी डाल के चले आएँ। आजकल हम देखते हैं कि रोड पर, पेड़ों के नीचे या फिर किसी भी स्थान पर कोई भी घर की मूर्तियों को रख के चला जाता है। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं। आप अपने से ही अपने ईश्वर और अपने आराध्य का अपमान कर रहे हैं, और इसका आपको आगे आने वाले समय में आपको इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ सकता है, या फिर उनका जो पनिशमेंट है उसको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने भगवान का मूर्ति का जो विसर्जन करते हैं उससे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और अगर कहीं पर आपके रिवर नहीं है तो आप उनको मिट्टी में गाड़ सकते हैं। आपका जो मंदिर है वहाँ पर आपके घर में पूरे जो मंदिर का सामान होता है वो होना चाहिए। शंख, घंटी,
रोली मौली सिंदूर, तिलक करने के लिए चंदन, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। कलश, मिट्टी के जो दिए आप जलाते हैं, अगर वो लीकेज वाले हैं तो उनको तुरंत चेंज कर दें, अगर मेटल वाले हैं तो वो पूरे साफ़ सुथरे होने चाहिए। इस तरह से अगर हम अपने जो मंदिर का जो स्थान है उसको साफ़ रखते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हम पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अपने रूम की तरफ। जो हमारे घर का रूम होता है उसमें जो दीवारें हैं उस पर जाले नहीं लगे होने चाहिए, प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, डस्टिंग कर देनी चाहिए दिवाली से पहले। और आपका जो अलमारी है उसमें जो आपके फटे पुराने कपड़े हैं उसको दिवाली से पहले ज़रूर हटा दें। ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका कपड़ा है वो फेडेड हो गया है और अगर फटा हुआ है तो उसमें निगेटिविटी आ जाती है, और आप जब उसको हटा देते हैं तो आपके घर में जगह भी खाली हो जाती है और जो निगेटिविटी है उस कपड़े के साथ रिमूव हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं कई बार ख़राब हो चुके होते हैं, फिर भी हम रखे हुए रहते हैं। इनसे भी बहुत ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा आती है। तो अपने घरों में, अगर आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है, अगर वो आपके काम का है, वो चालू कंडीशन में है तो उसे रखिए। और चालू कंडीशन में होने के बाद भी अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे आप किसी और को दे दें, नहीं तो वो भी आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा ही लेकर आएगी। तो इस दिवाली से पहले जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे घर से बाहर कर दें। इसके बाद हम आते हैं अपने घर के किचन में। किचन में जितने भी बर्तन होते हैं आपके जो कांच वाले हैं उसमें बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए। अगर है ऐसा तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए, वो भी निगेटिविटी को प्रदर्शित करता है। और जो स्टील के बर्तन हैं अगर उसमें कुछ टूटे फूटे हैं तो उनको भी हटा देना चाहिए। उसकी जगह आप नए बर्तन ले आए या फिर इतने ही बर्तन रखें जिनसे आपका काम चल सके, लेकिन टूटे फूटे बर्तन दिवाली से पहले आप ज़रूर हटा दें। घर में जितनी भी ज़्यादा सफाई रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका जो घर का छत का सेक्शन होता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो छत है वो राहु का स्थान होता है। और राहु का मतलब है कि अगर आपने वहाँ पर कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, कई बार गमले टूटे फूटे रखे हुए होते हैं, गंदगी होती है वहाँ पर जमा, जो आपका छत होता है, तो ऐसे हर जगह को आप वहाँ से साफ़ कीजिए। कोई भी ऐसा स्थान छत पर नहीं रखिए जहाँ पर कूड़ा जमा हो। कोई भी ऐसा स्थान बच रहा है जहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ पर धूल मिट्टी इकट्ठा हो रही है, तो वो आपके लिए निगेटिव ऊर्जा ही लेके आएगी, क्योंकि वो आपका रूफ है, छत वाला सेक्शन है। मीन्स आकाश से आप जो कनेक्ट हो रहा है ईथर, वहाँ पर आपने कबाड़ा भर के रखा हुआ है, तो वहाँ से जो डिवाइन एनर्जी आपके पास आएगी वो सबसे पहले जो छत होती है वहाँ से ही नीचे आती है। तो आपके सिर पर हमेशा कुछ बोझ सा, कुछ हैवीनेस सा रहेगा। इसके लिए छत को बिल्कुल ही साफ़ रखें और जितना कबाड़ा है वो पूरा घर से हटा दीजिए। दिवाली से पहले ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप लोग ज़रूर कीजिए। तो आज का ये टिप्स इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में और जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।